Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn English Grammar Course 5 Direct and Indirect Narration or Direct and Indirect Speech, lecture number 9. In lecture number 9 we will be learning how to change will be shall be from direct into indirect. will be shall be का रूल ये होता है कि जहाँ पर भी किसी भी टेंस में कहीं पर भी यूजेज मॉडल जो भी सेंटेंस हो जहाँ पर विल आएगा वो वुड में चेंज होगा, जहाँ शल आएगा रूल्स के मुताबिक वो शुड में चेंज होगा. पर अगर विल बी शल बी को आप दोनों को वुड बी में चेंज करें तो ओके होगा. शल बी तो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता, मॉडर्न टेंडेंसी में सिर्फ विल बी इस्तेमाल होता है. इसका क्या मतलब है? होगा, होगे, होंगी या बनेगा, बनेंगे, बनेगी, जो आप कोर्स 1 में भी क्लियर करके आ चुके हैं. तो विल बी शल बी को हम आज सीखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. नंबर 1 पहला एग्जांपल है और इन 4 एग्जांपल्स के बाद आपको 10 जुमले बनाने हैं, 10 सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि मालूम हो कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया है. नंबर 1, शी सेड ही विल बी अ गुड डॉक्टर वन डे. पहले नंबर पर मिसाल है, उसने कहा वो एक अच्छा डॉक्टर होगा एक दिन, यानी आने वाले वक्त में वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, बनेगा. इसकी निशानियां मैंने बताई, होगा, होगे, होंगी या बनेगा, बनेंगे, बनेगी. नंबर 1 इसका इनडायरेक्ट है, शी सेड दैट ही वुड बी अ गुड डॉक्टर वन डे. उसने कहा कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा एक दिन. सेकेंड डायरेक्ट और फिर उसका इनडायरेक्ट, इट सेड डॉग्स विल बी डिसलॉयल इन फ्यूचर. उसने कहा कुत्ते मुस्तकबिल में बेवफा होंगे. नंबर 2, इट सेड दैट डॉग्स वुड बी डिसलॉयल इन फ्यूचर. इसने कहा कि कुत्ते मुस्तकबिल में बेवफा होंगे. नंबर 3, डियर सेड आवर जंगल विल नेवर बी सेम अगेन. हिरनियों ने कहा, हिरनियों ने, डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर होता है. तो डियर हिरनियों ने कहा हमारा जंगल मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में फिर से ऐसा नहीं होगा. डियर सेड दैट देयर जंगल वुड नॉट बी सेम अगेन. डियर ने कहा, हिरनियों ने कहा कि उनका जंगल, अवर जंगल, उनका देयर जंगल, अवर देयर में चेंज हो गया. देयर जंगल वुड नेवर बी सेम अगेन. उनका जंगल कभी भी आने वाले वक्त में फिर से सेम नहीं होगा. नंबर 4, दे सेड इन द हॉल. उन्होंने हाल में कहा. ये थोड़ा रिपोर्टिंग स्पीच मैंने बड़ी कर दी है ताकि आपको भी समझ आए कि बड़ी भी हो सकती है. दे सेड इन द हॉल गवर्नमेंट विल नॉट बी पपेट. उन्होंने हाल में कहा कि हुकूमत पुतला नहीं होगी. गवर्नमेंट विल नॉट बी पपेट, हुकूमत पुतला नहीं होगी. दे सेड इन द हॉल दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट बी पपेट. उन्होंने हाल में कहा कि हुकूमत पुतला नहीं होगी. तो ये 4 एग्जांपल्स हैं. इन 4 एग्जांपल्स के बाद बहुत सिंपल से अच्छे तरीके से आप 10 सेंटेंसेस बनाएं, पर उनमें ये ध्यान रखें कि कोई अच्छे से इडियम्स इस्तेमाल करें या कोई अच्छी वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, अच्छे अच्छे एडवांस वर्ड्स यूज़ करें जो आपने याद किए हों पर आपको उन पर शक हो कि मैं भूल ना जाऊं, ताकि जब आप इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में सेव हो जाएंगे. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.